हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है एहसास। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे। बेटी की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी भी पूरी तरह से रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचार के थे और वो अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से अपनाना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उनकी लाइफ काहे ओरिजिनल ही नहीं है, अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन और सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहा कर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहता है और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी है। कितने सपने थे उनके विवाह के बाद अपने घर के सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने घर का उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली है। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चित कर लिया था कि अब इस बार अपने मायके जाएगी तो वापस नहीं आएगी। जब मनीष अलग घर लेने की राजी हो जाएगा, मनीष वापस इस घर में आने को साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन आ गया जब माधुरी अपने मायके जाने वाली थी। माधुरी के भाई उसे लेने के लिए आने वाले थे। वह चलते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिनों में वापस आओगी तुम? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको आराम में खलन पड़ेगा और अब घर का सारा काम तो आपको ही करना पड़ेगा। पैर में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिन बाद माँ के घर जा रही हूँ तो 2 महीने रहूंगी हूँ ना। वहाँ जाकर सुनकर माधुरी के साथ चुप हो गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कि अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी की चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी, छोटी बहन सबने उसके सिर आंखों पर बैठा कर लिया। दिन भर बातों में किसी को फुर्सत नहीं मिले। हंसी मजाक का माहौल कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी के बसंत की बेटकी पूरी और आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी न है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हो? माधुरी माँ को गले लगाकर, माँ आप बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसे आ भरी कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हो जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगे। बोली, कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने सुना उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी और आप हो कि फिर मना कर रहे हो। मैं सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज में बोले, दीदी आई है ना, उनके साथ जाने से तुम्हें क्यों परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश हो जाएगी ना, हम फिर कभी चलेंगे। भाभी बोली, वो आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज्यादा ही नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंजने लगे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी ने मन ही मन माँ के प्रति अपने अपन का ऐसा ही भाव नहीं है जैसे मैं सोचती थी? भाभी मेरी माँ को पराया समझती है, भाभी के पति की माँ, भाभी की माँ नहीं। अब माधुरी के अंदर तो कहा, वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, सास है। तुम तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है, अपने अंतरंग से बचा किया, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी सास माँ भी खड़ूस होगी। माधुरी के अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी तो अच्छी तरह समझ आ चुका था कि यह सबकी नज़र का फर्क है और दो परिवारों का फर्क है। जिस प्रकार दो लोगों को एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वो अपनी माँ सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे उसकी भाभी भी चाहती है। यही नहीं, मैं ऐसा ही नहीं करूँगी। मैं मनीष उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसकी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो
ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी का जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।